सूक्ष्मता छलनी के द्वारा कैसे याद की जाती है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल का जो नाम है वो है सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करना। ठीक है, तो सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो है कि हम सीव की सहायता से, है ना, IS 90 माइक्रोन की सीव होती है, उसकी सहायता से सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात कर सकते हैं। यस सर। उसके अलावा एक तरीका हमारे पास होता है ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम सीमेंट की सूक्ष्मता निकालने के लिए सीव का इस्तेमाल करेंगे, है ना, चालनी का इस्तेमाल करेंगे। यस तो हमारे प्रयोग का जो उद्देश्य है वो है मानक चालनी से छानकर सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें नाम दिया गया है मानक चालनी, है ना। तो मानक का मतलब ये है कि ये जो है ये किसी एक IS कोड के अकॉर्डिंग जो है इस सीव को सेलेक्ट किया गया है। तो जो सीव का साइज है वो आपका रहेगा 90 माइक्रोन। तो 90 माइक्रोन की सीव हम यूज करेंगे सीमेंट को छानने के लिए। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई सीमेंट हमारा परफेक्टली सूक्ष्म है या नहीं है। तो उसके लिए वैल्यू निर्धारित की गई है कि अगर इस 90 माइक्रोन की सीव 10% से ज़्यादा किसी सीमेंट के नमूने का सैंपल दिखता है तो उस केस में उसको परफेक्टली महीन नहीं माना जाए। तो लिमिट जो फिक्स है वो लिमिट ये कहती है कि 10% से कम किसी भी सैंपल का उस IS सीव पर रुकना चाहिए। जो 90 माइक्रोन की सीव है उस पर 10% से कम उस सैंपल का रुकना चाहिए। तो सैंपल जो है, जैसे एक आपके पास मान लीजिए सीमेंट का बैग है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से 2 या 3 सैंपल लेकर के, यहाँ पर हमने 4 सैंपल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे 4 सैंपल लेकर के अलग अलग उनको सीव की सहायता से हम छानेंगे और छान करके उसकी सूक्ष्मता याद करेंगे। ठीक है, तो 4 जैसे हम सैंपल लेंगे तो उन चारों का हम क्या करेंगे बाद में औसत निकालेंगे, क्योंकि हर सैंपल की एक अलग अलग हमको परसेंटेज मिल जाएगी। तो हम उसकी सहायता से क्या करेंगे, एक औसत मान जो है फाइनेस का निकालेंगे। तो वो जो औसत मान हमारे पास आएगा वो मान हमारा 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10% से कम वो मान आता है तो हमारा जो सीमेंट है वो यूजेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इसके पीछे सिद्धांत क्या है ना, क्या सिद्धांत इसके पीछे काम करता है, क्यों हम ये फाइनेंस निकाल रहे हैं, इसको निकालने का फ़ायदा क्या है। तो जो IS के अकॉर्डिंग, BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो सीमेंट होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर 150 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें 75 माइक्रोन के भी पार्टिकल्स होंगे, इसमें 150 माइक्रोन के पार्टिकल्स भी होंगे, है ना, इसमें 90 माइक्रोन के भी होंगे, 85 माइक्रोन, मतलब हर तरीके के पार्टिकल के इसमें साइज इसमें आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम 90 माइक्रोन की सीव यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमको पता चल जाए कि भाई 90 माइक्रोन से फाइनल कितने मटेरियल, कितना पार्टिकल उसके नीचे है। तो वो कम से कम 90% जो पार्टिकल्स उसमें है उनका साइज जो है वो 90 माइक्रोन से कम रहेगा। ठीक है, उनका साइज क्या रहेगा, 90 माइक्रोन से कम। तो अब ये हम इसलिए करते हैं कि भाई क्योंकि सीमेंट जो है, सीमेंट को जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो वो एक क्रिया करेगा पानी के साथ। वो क्रिया होती है जलयोजन की क्रिया। तो जो जलयोजन की क्रिया होती है उसके होने के बाद में उसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी उसमें शुरू हो जाती है। तो अब ये इतना परफेक्टली इसमें फाइंड होना चाहिए कि भाई वो जलयोजन की जो क्रिया है वो अच्छी तरीके से उसमें टेक प्लेस कर सके, वो अच्छी तरीके से उसमें हो सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट की फाइनेंस इसमें निकालते हैं। तो इसके लिए जो सामग्री है वो सीमेंट ही रहेगा, क्योंकि सीमेंट की हमको फाइनेंस निकालनी है। तो सीमेंट का हम एक ओवरऑल सैंपल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 4 नमूने लेते हैं, 4 सैंपल लेते हैं, तो उसके लिए हम सफिशिएंट क्वांटिटी में सीमेंट ले लेते हैं ना, 400 ग्राम के आसपास जो है हम सीमेंट ले लेंगे। उसके बाद उपकरण की बात आती है, तो उपकरण में हमारे पास में एक पैलेस रहेगा, चूल्हा जिसको बोलते हैं, आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है ना। इसके बाद में 90 माइक्रोन मार्क की जो सीव है वो भी यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। ये 90 माइक्रोन की सीव है, इस पर यहाँ पे लिखा रहेगा, है ना, जो सीव होती है उसका साइज यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये 90 माइक्रोन की सीव हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो चीज़ इसमें है, दूसरी चीज़ चालनी सेकर है, सीव सेकर है, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है। तो वो हमारे फाउंडेशन पे हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहीं पे हम उसको जो है
ये सीव रख करके उसकी सहायता से इसको सेक करेंगे, इसको छानेंगे। इसके अलावा करनी हमारे पास है, ठीक है। इसकी सहायता से हम सीमेंट का सैंपल लेंगे, चालनी का बर्तन और इसका ढक्कन, है ना। तो जब इसमें से सीमेंट पास होगा तो कहीं ना कहीं उसको रुकना है, तो वो जो है वो इस पैन में आकर के रुकेगा और ये ढक्कन जो है ऊपर से रख करके हम क्या करेंगे, उसको सेक करेंगे। ये ढक्कन इसलिए ढकना जरूरी है क्योंकि जो सैंपल है वो हमने 100 ग्राम सैंपल लिया है ना, क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा, उसके पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा फाइन है। तो अगर हम उसको खुला करके छानेंगे तो वो हो सकता है भाई हवा में जो है, हवा के संपर्क में आ करके उसके पार्टिकल उड़ जाएंगे, तो वो उसमें एरर आ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से ढक करके इसकी सहायता से इसको सीविंग करते हैं, छानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए पहला सैंपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे और उसको तोल लेंगे, उसका भार हम ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला हम सैंपल ले रहे हैं तो 100 ग्राम हम उसकी क्वांटिटी उसमें रखेंगे, ठीक है। पहला सैंपल हम 100 ग्राम का लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस 100 ग्राम के सैंपल को हम क्या करेंगे, सीव सेकर की सहायता से सीव के ऊपर डाल करके उसको सेव करेंगे, उसको हिलाएंगे। उसके बाद में जो रुका हुआ अवशेष है, चालनी के ऊपर रुका हुआ जो अवशेष है, उसको हम क्या करेंगे, उसको मेज़र कर लेंगे, वो देख लेंगे कि वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे सैंपल जो है, सैंपल का भार हम मान लेते हैं कैपिटल M, और चालनी पर रुका हुआ जो अवशेष भार है सीमेंट का, उसको हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो उसकी सहायता से हम प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं, स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू 100। तो उसकी सहायता से हमको पता चल जाएगा कि भाई किस सैंपल पे कितना परसेंटेज भार जो है वो रुक रहा है ना। तो वो हमको निकालना है। तो पहले सैंपल का भी हम उसी तरीके से करेंगे, दूसरे सैंपल का, फिर तीसरे सैंपल का, फिर चौथे सैंपल का, और इसी प्रक्रिया को हम जो है 4 बार तक इसको दोहराएंगे। और 4 बार में जो हमको वैल्यूज मिलेंगी उन सबका लास्ट में क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना प्रोसेस जो है उसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए सीमेंट का एक सैंपल हम लेने पर इस पर ले लेते हैं। उसके लिए हमने एक पेज का इस्तेमाल किया है ना। पेज का जो वजन है वो 3 ग्राम है, ठीक है। तो हमको 103 ग्राम जो है इसमें रीडिंग यहाँ पे देनी है। 103 ग्राम का मतलब है कि हमने 100 ग्राम से सैंपल ले लिया। आप देख सकते हैं इधर 103 ग्राम क्या करेंगे, ये जो हमारा सीव का पूरा सेटअप है इसको इसमें इस तरीके से प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद में इसको हम टाइट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइमर इसमें लगा हुआ है। तो ये जो टाइमर है, ये टाइम इसमें हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो टाइम जो है वो 5 से 10 मिनट का टाइम इसमें लिया जाता है इसको सेक करने के लिए। तो हम इसमें 10 मिनट का पहले टाइम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, 10 मिनट का इसमें टाइम सेट कर दिया। और उसके बाद में ये जो मेन से इसका बटन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं मशीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा ना कि 10 मिनट में
के बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल को ले लेते हैं और जो बचा हुआ 90 माइक्रोन से ऊपर सैंपल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम तोल लेते हैं। बस अब तोलते हुए जो है एक बार बना देना, ठीक है। अब इसको चालू, ये जो हमने सैंपल लिया था इसमें से जो अवशेष बचा हुआ सीमेंट है 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर, हम उसका वजन कर लेते हैं। उसको देखते हैं कि वो कितना इसमें बचा हुआ है। तो उसका जब हम वजन कर रहे हैं, उसका वजन आ रहा है 11 ग्राम, ठीक है। वजन आ रहा है 11 ग्राम। अब 11 ग्राम में से हमने पहले जब वजन लिया था तो 3 ग्राम जो है पेज का वजन था। तो जब हम इसमें से देखते हैं कि अवशेष बचा हुआ जो सैंपल है इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 ग्राम। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको जो हमने प्रेक्षण तालिका बनाई है आप देख रहे हैं, इसमें जांच संख्या 1, ठीक है। अभी हमने सैंपल नंबर 1 लिया था तो उसके लिए हमने प्रतिदर्श का भार यानी सैंपल का जो भार लिया था वो हमने लिया था 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 ग्राम। उसके बाद में चालनी पर जो रुका हुआ अवशेष है जो भी हमने तोला है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है हमारी सहायता से, वो हमारा आया है 8 ग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिशत में इसकी मात्रा निकालेंगे। इनको क्या करना पड़ेगा कि ये अवशेष रुका हुआ है, इसको प्रतिदर्श के भार से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास में परसेंटेज में निकल करके वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा 8%। यानी पहला जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल के लिए हमारी जो फाइननेस की वैल्यू आ रही है उस पर जो रुका हुआ परसेंटेज है, रिटेन हुआ हुआ परसेंटेज है वो है 8%। अभी जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये जो वैल्यू है ये 10% से कम होनी चाहिए। तो अगर 10% से कम वैल्यू है किसी सैंपल के लिए तो वो सीमेंट यूज करने योग्य हमारे है। वो उसमें मतलब उतनी फाइननेस है, उसकी उतनी सूक्ष्मता है कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ऐसे ही हम दूसरा, तीसरा और चौथा सैंपल लेकर के लास्ट में उसका एवरेज निकाल करके यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारे प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य था उसको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो पहला सैंपल मैंने आपको बता दिया है कैसे लेना है। अब दूसरा और तीसरा और चौथा जो भी सैंपल आप लेना चाहते हैं आप ले करके खुद से उसको एक बार सब लोग परफॉर्म करेंगे। ये दूसरा सैंपल हम लोग ले रहे हैं, 100 ग्राम सीमेंट हम लेंगे। चालनी को पैन के ऊपर रख दीजिए। सौ ग्राम आपने सैंपल ले लिया है। अब उसी प्रोसेस को जो हमने पहले किया था उसी प्रोसेस को आप लोग दोहराएंगे।
ये 10 मिनट तक के लिए सेक होगा। उसके बाद में ये सैंपल आप इसमें से ले करके और जो अवशेष बचा हुआ सीमेंट है 90 माइक्रोन की सील पे, उसको आप तोड़ दें। दस मिनट पूरे होने के बाद में जो अवशेष रुका हुआ है 90 माइक्रोन की सीव पे, फिर दोबारा उसका वजन दूसरे सैंपल के लिए किया जाएगा। कागज को बाहर आना है, कागज को बाहर आना है, उठा के रखो ना। 6%। देखिए इस बार वैल्यू आपकी आई है 9 ग्राम। जब पहला सैंपल हमने लिया था उसके लिए हमारी वैल्यू आई है 8 ग्राम। तो ये वैल्यू इसी तरीके से वेरी करती है, तो हर सैंपल के लिए ये वैल्यू आपकी वेरी करेगी। सैंपल के लिए हमने 100 ग्राम का सैंपल लिया, उसको जब हमने सीम पे सेव किया तो सेव करने के बाद में हमारा 8 ग्राम सैंपल जो है 40 के ऊपर रुका। उसकी हमने परसेंटेज मात्रा निकाली तो वो 8% हमारे पास आई थी। इसी प्रकार से हमने अगले जो हमारे सैंपल थे उनको भी वही सेम प्रक्रिया दोहराते हुए उनको हमने किया। तो दूसरे सैंपल के लिए हमने सैंपल तो क्योंकि हमने सारे के सारे जो है 100 ग्राम लिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैंपल सारे, इन सब की वैल्यू लिखते हैं 100 ग्राम। उसके बाद में जो दूसरा हमारा सैंपल है उसकी हमारी रीडिंग आई है 9 ग्राम। तीसरा जो हमारा सैंपल है उसकी रीडिंग आई है 7 ग्राम। और चौथा जो हमारा सैंपल है उसकी रीडिंग आई है 8 ग्राम। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं, और परसेंटेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी 9%, यहाँ पे हमारी आएगी 7%, 1%, और यहाँ पे हमारी आएगी 8%। तो अब इन चारों वैल्यूज को यूज़ करते हुए हम एक एवरेज वैल्यू इसका निकाल लेंगे, और एवरेज वैल्यू हमारा जो भी आएगा वो हमारा टेस्ट का रिजल्ट हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, एक कॉपी पे अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। एवरेज 8 है, तो एवरेज हमारे पास में निकल करके आ रहा है 8%। तो टेस्ट जो हमारा है उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, परिणाम में हम यहाँ पे लिख देंगे सीमेंट की महीनता, यानी ओवरऑल जो हमने 4 सैंपल लिए हैं उन 4 सैंपल की जो ओवरऑल वैल्यू आई है महीनता की, वो हमारे पास निकल करके आ रही है 8%। तो यही हमारे टेस्ट का रिजल्ट। ओके, सो दैट्स इट। यही तरीका है कि इस तरीके से आप जो है सील की सहायता से किसी भी सीमेंट की फाइननेस या उसकी महीनता निकाल सकते हैं। धन्यवाद।